स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। हाल ही में रेड क्राउन्ड रूफ्ड टर्टल प्रजाति का पुनर्वास किस नदी में किया गया है? ए यमुना, बी गंगा, सी ब्रह्मपुत्र, डी सतलुज। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी गंगा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। 3 दशकों की अनुपस्थिति के बाद रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल की गंगा नदी में वापसी हुई है। बता दें कि इन कछुओं को उत्तर प्रदेश की हैदरपुर आर्द्रभूमि में छोड़ा गया। यह क्षेत्र गंगा नदी के साथ स्थित है और यहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र कछुओं के पुनर्वास के लिए उपयुक्त माना गया, अतः विकल्प बी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। जलवायु वित्त पोषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुसार विकसित देश वर्ष 2020 तक विकासशील देशों को प्रतिवर्ष 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करने पर सहमत हुए। 2. वर्ष 1992 में स्थापित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन द्वारा उच्च आय वाले देशों को विकासशील देशों को जलवायु वित्त प्रदान करने का निर्देश दिया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जलवायु वित्त पोषण। कोपेनहेगन प्रतिबद्धता 2009 के अनुसार विकसित देश वर्ष 2020 तक विकासशील देशों को प्रतिवर्ष 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर उपलब्ध कराने पर सहमत हुए थे, अतः कथन एक सही नहीं है। यह जलवायु परिवर्तन को कम करने या उसके अनुकूल होने के लिए आवश्यक बड़े पैमाने पर निवेश को संदर्भित करता है। वर्ष 1992 में स्थापित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन द्वारा उच्च आय वाले देशों को विकासशील देशों को जलवायु वित्त प्रदान करने का निर्देश दिया, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्न पर विचार कीजिए। 1. अपशिष्ट जल उपचार, 2 हवाई अड्डे, 3 सड़कें, 4 स्वास्थ्य और शिक्षा। उपर्युक्त में से कौन से क्षेत्र व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण के अंतर्गत स्वीकार्य है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, 2 और 3, डी 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2, 3 और 4। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इसका उद्देश्य उन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को समर्थन देना है जो आर्थिक रूप से उचित हैं, लेकिन वित्तीय व्यवहार्यता से मामूली रूप से कम है। इस योजना के अंतर्गत सहायता केवल उन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए उपलब्ध है जहां निजी क्षेत्र के प्रायोजकों का चयन प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण के लिए स्वीकार्य क्षेत्रों की सूची में सार्वजनिक बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, हवाई अड्डे, जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, अपशिष्ट जल उपचार, स्वास्थ्य और शिक्षा आदि शामिल है। इस योजना के अंतर्गत सहायता केवल उन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए उपलब्ध है जहां निजी क्षेत्र के प्रायोजकों का चयन प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, बालोन प्रोटीन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक प्राकृतिक प्रोटीन है जो साइक्रोबैक्टर यूरेटीवोरन्स नामक जीवाणु में पाया जाता है और आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट में जीवित रह सकता है। 2. बैलोन के आनुवांशिक और जैव रासायनिक विशेषताएं जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं के लिए शीत अनुकूलित एंजाइमों एवं जैव उत्प्रेरकों के विकास में योगदान दे सकती हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बालोन एक प्राकृतिक प्रोटीन है जो साइक्रोबैक्टर यूरेटीवोरन्स नामक जीवाणु में पाया जाता है और आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट में जीवित रह सकता है, अतः कथन एक सही है। बालोन की आनुवांशिक और जैव रासायनिक विशेषताएं जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं के लिए शीत अनुकूलित एंजाइमों तथा जैव उत्प्रेरकों के विकास में योगदान दे सकती है, अतः कथन 2 सही है। बालोन की कार्यप्रणाली अन्य प्रोटीनों से भिन्न है जो कोशिकाओं को धीमा या बंद करने में मदद करते हैं। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भक्ति आंदोलन 7वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में शुरू हुआ और 14वीं तथा 15वीं शताब्दी के दौरान उत्तर भारत में फैल गया। 2. भक्ति आंदोलन के लोकप्रिय कवि संतों जैसे रामानंद और कबीर दास ने स्थानीय भाषाओं में भक्ति गीत गाए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। 15वीं शताब्दी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत कबीरदास का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था।
किंतु उनका पालन पोषण एक हिंदू बुनकर दंपत्ति ने किया था। भक्ति आंदोलन 7वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में शुरू हुआ और 14वीं तथा 15वीं शताब्दी के दौरान उत्तर भारत में फैल गया, अतः कथन एक सही है। भक्ति आंदोलन के लोकप्रिय कवि संतों जैसे रामानंद और कबीरदास ने स्थानीय भाषाओं में भक्ति गीत गाए, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, भू अभियांत्रिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से सीधे निपटने के लिए डिजाइन की गई तकनीक है। 2. यह आमतौर पर हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाकर या ग्रह की सतह पर पहुंचने वाली सूर्य की रोशनी की मात्रा को सीमित करके किया जाता है। 3. स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंटरवेंशन जियो इंजीनियरिंग तकनीकों का एक ऐसा ही उदाहरण है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भू अभियांत्रिकी वह तकनीक है जिसे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से सीधे निपटने के लिए डिजाइन किया गया है, अतः कथन एक सही है। यह आमतौर पर हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाकर या ग्रह की सतह तक पहुंचने वाले सूर्य की रोशनी की मात्रा को सीमित करके किया जाता है, अतः कथन 2 सही है। स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंटरवेंशन एक भू अभियांत्रिकी दृष्टिकोण है जो अंतरिक्ष में सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करने और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड को इंजेक्ट करके ज्वालामुखी विस्फोट के शीतलन प्रभावों की नकल करता है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह विश्व बैंक समूह का सदस्य है। 2. यह विकासशील देशों में निजी क्षेत्र पर केंद्रित सबसे बड़ी वैश्विक विकास संस्था है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम विश्व बैंक समूह का सदस्य है, अतः कथन 1 सही है। IFC विकासशील देशों में निजी क्षेत्र पर केंद्रित सबसे बड़ी वैश्विक विकास संस्था है, अतः कथन 2 सही है। विकास को प्रोत्साहित करके IFC आर्थिक विकास को आगे बढ़ाता है, रोजगार सृजन करता है और लोगों के जीवन में सुधार लाता है। अगला प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. KCC योजना का मॉडल नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा RV गुप्ता समिति 1995 की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया था। 2. RBI किसानों को KCC पर 2% की ब्याज छूट और 3% का त्वरित पुनर्भुगतान प्रोत्साहन प्रदान करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का मॉडल RV गुप्ता समिति 1995 की सिफारिशों के आधार पर नाबार्ड या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा तैयार किया गया था, अतः कथन 1 सही है। भारत सरकार किसानों को 2% की ब्याज छूट और 3% का त्वरित पुनर्भुगतान प्रोत्साहन प्रदान करती है, जिससे उन्हें 4% प्रतिवर्ष की बहुत रियायती दर पर ऋण उपलब्ध हो जाता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। यह योजना बैंकों को KCC योजना के संचालन के लिए व्यापक दिशा निर्देश प्रदान करती है तथा कार्यान्वयन करने वाले बैंकों के पास संस्थान या स्थान विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप इन्हें अपनाने का विवेकाधिकार होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड या सेबी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. सेबी एक संवैधानिक निकाय है। 2. यह स्वनियामक संगठनों को बढ़ावा देने और विनियमित करने तथा धोखाधड़ी वाली योजनाओं पर रोक लगाने के लिए कार्य करता है। 3. सेबी उद्यम पूंजी कोष और म्यूचुअल फंड सहित सामूहिक निवेश योजनाओं के कामकाज के पंजीकरण और विनियमन का कार्य करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 2, बी 1, 2 और 3, सी केवल 2 और 3, डी केवल 1 और 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी केवल 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल 1992 को स्थापित एक सांविधिक निकाय, एक गैर संवैधानिक निकाय जिसे संसद द्वारा स्थापित किया गया है, अतः कथन 1 सही नहीं है। यह स्वनियामक संगठनों को बढ़ावा देने और विनियमित करने तथा धोखाधड़ी योजनाओं पर रोक लगाने के लिए कार्य करता है, अतः कथन 2 सही है। सेबी उद्यम पूंजी कोष और म्यूचुअल फंड सहित सामूहिक निवेश योजनाओं की कामकाज के पंजीकरण और विनियमन का कार्य करता है, अतः कथन 3 सही है। इसी के साथ देख लेते हैं अंत में आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा लैग्रेंज पॉइंट्स का सबसे अच्छा वर्णन करता है?
ए अंतरिक्ष में वे स्थान जहां गुरुत्वाकर्षण बल और किसी पिंड की कक्षीय गति एक दूसरे को संतुलित करते हैं। बी पृथ्वी पर वे बिंदु जहां चुंबकीय क्षेत्र सबसे मजबूत होते हैं। सी आकाशगंगा में विशिष्ट स्थान जहां तारे उत्पन्न होते हैं। डी वह स्थान जहां से क्षुद्रग्रह बेल्ट शुरू होती है। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।